अच्छा, आज़ादी कब मिली थी आपका पता है? नहीं 1998। देश आज़ाद जब बह रहा तब हम पैदा से नहीं रहा है। नहीं पता। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुमकुम भाग्य। इस वक्त मौजूद हूं मैं अयोध्या राम की नगरी में। स्वतंत्रता दिवस है, जगह जगह पर झंडे फहराए जा रहे हैं, लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं कि आज़ादी क्या होती है, आज़ादी का मतलब क्या है। कुछ जगहों पर चलकर लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो क्या करते हैं आप? इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी अच्छा, आज़ादी का रियल हीरो आप किसको मानते हैं? अच्छा, देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त। अच्छा, आप ये दुकान रखे हैं, कितना दिन से चला होती है? मेरा कम से कम 35 साल है। अच्छा, सरकार कह रही है जश्न मनाओ, तो आप लोग कैसे जश्न मना रहे हैं? कैसे मनाए हम? कैसे मनाएंगे? हम लोग को हाई है तो कहाँ मनाएंगे? तो आदमी की चट्टान में कोई कोनो इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या करें? इतना पैसे भी नहीं ना कि हम करा लें इलाज। तो जश्न मना रही हैं, कैसे मनाएंगे आप? लड्डू मंगाए थे, बांट लीन जाता, खा लीन जाता बस। आप कितने दिन से दुकान चलाओ? मैं है कि 20-22 साल चला। घर के खर्चे कैसे चल जाते हैं? आदमी ठेला चला हुआ था, हम यहाँ लगाई था। आप लोग कैसे मनाते हैं? अब भैया देश आज़ादी के हम लोग कैसे मनाओगे? हम लोग यही रोजगार करे तो कहाँ से मनाएंगे देश आज़ादी? आप देख रही ना, चारों तरफ तिरंगा लगा हाँ, हुआ है। चारों तरफ तिरंगा लगा। मेरा बेटा भी लगाए हुए है वो। अच्छा, बेटा दुकान- लगाया हुआ है। हाँ। तो बेटे पूछे नहीं क्यों लगाए हो भैया? बेच रहा है भाई, पैसा कमाने के लिए, और क्या करेगा? पेट की रोटी चलाना है, किसी तरीके से चलाना है, रोजगार करके। कितने से दुकान लगा रहे हैं? अरे हो गया 14-15 साल हो गए। अच्छा, आज के दिन आपकी बिक्री किस चीज़ की ज़्यादा हो रही है? झंडे की हो रही है, कपड़े वाले की। अच्छा, देश आज़ादी का जश्न मना रहा, आप कैसे मना रहे हैं? हम भी लोग मना रहे हैं कायदे से। ये क्यों मनाया जाता है? बच्चे लोग की खुशी रहती है, मनाते हैं, स्कूल जाते हैं। देश कब आज़ाद हुआ था? आज ही के दिन आज़ाद हुआ था 2000। अच्छा, झंडे में कितने कलर होते हैं? झंडे में 3 ही कलर तो है। अच्छा, कौन कौन सा कलर है? ऑरेंज है, सफ़ेद है, हरा है। ये बहुत बढ़िया तिरंगा उरंगा लगा के बैठे हैं बढ़िया से। जी, तो किस तरह से आज़ादी मना रहे हैं आप? जैसे सब लोग मना रहे हैं वैसे हम अच्छा, क्यों मनाया जाता है? देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, क्या वो देश आज़ाद हुआ है, जो शहीद हुए हैं उनमें ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस हैं और चंद्रशेखर आज़ाद और गांधी जी से पहले नंबर पे हैं। देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, आप लोग किस तरह से मनाते हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसे कि आप जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष तो मना ही रहा है, हम लोग इस हिसाब से मना रहे हैं कि हम भी सकते हैं। आज़ादी के रियल हीरो आप किसको मानते हैं? आज़ादी का रियल हीरो हाँ। फ्रीडम फाइटर के लिए, फ्रीडम फाइटर हमारे हैं भाई महात्मा गांधी हैं एक हिसाब से तो। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आज के रियल हीरो तो हमारे पीएम साहब हैं, सीएम साहब हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? आज़ादी का अमृत महोत्सव एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि भाई हमारे भारतवर्ष का एक त्यौहार है। 75वीं जो मतलब हम लोग की आज़ाद हुआ देश, जो 1947 के बाद आज हम लोग का देश आज़ाद हुआ, आज 75-78 साल, लगभग 80 साल हो गए। तो कहने का ये उद्देश्य है कि भाई इस उपलक्ष्य में 80 साल हो गए उस देश को आज़ाद हुए, तो भाई रिपब्लिक डे है। भाई क्या चीज़? आज़ादी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, सादा सा मतलब है आज़ादी का फ्रीडम। फ्रीडम का मीन्स हम लोग को अंग्रेज़ों के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर जो अपना संविधान हम लोग को मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हम लोग का जो आज स्वतंत्र देश है, सेक्युलर देश है, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग इस प्रकार से मना रहे हैं। कहेंगे पूरा देश जश्न मना रहा है, जी जी, तो क्यों मना रहा है? इसी दिन आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस हमारा गर्व की बात है, 1947 को। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हुआ था गणतंत्र दिवस के बाद। ऐसा क्या है, कभी कभी कोई गरीब है तो आप उस दिवस में उसको भी कुछ दे के या उसको भी खुश करके आप जश्न मना सकते हैं। हर जश्न मनाने का हर अलग अलग तरीका है सबका। आप उनको भी खुश कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तिरंगा बाइक में लगा के घूमिए तभी जश्न हो। आप उनको आज़ादी का मतलब आप क्या जानते हैं? आज़ादी का मतलब मैडम ये होता है कि मतलब सब कुछ कोई प्रेशर ना हो, आप सब अपने हिसाब से अपना काम करें, किसी का कोई दबाव नहीं होता है। हमारे समझ से ये लगता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इस बार देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, गणतंत्र नहीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसमें सभी लोग मिलके आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। उनके साथ साथ हमारी फर्म की तरफ से
पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आपके चैनल के भी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है जी। और क्या लगता है कि वाकई में क्या आज़ादी का जश्न मनाने का? जहाँ तक स्वाधीनता दिवस मनाने का प्रश्न है, ये स्वाधीनता लगभग 90 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, जिसका आज हम 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। इसलिए स्वाधीनता दिवस मनाना हर नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि ये दायित्व भी है कि हम आज के दिन अपने राष्ट्र नायकों, शहीदों, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया, अपना जीवन लगाया, उनको स्मरण करें, उनके प्रति ऋणी रहें। लेकिन जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि 77 साल बाद आज इस देश में महंगाई चरम पर है, बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है, गरीबी का जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। सरकार खुद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात कह रही है, तो ये दशा चिंतनीय है। देश के अधिकांश लोग आज भी गरीबी के रेखा के नीचे रह रहे हैं और जिनके लिए आज़ादी बेमानी सी लगती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि हम 77 सालों में सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को समान शिक्षा, समान रोजगार की व्यवस्था और इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने और ईमान की रोटी की व्यवस्था करते। ये दायित्व था सत्ता के धीशों का, जो समय समय पर सत्ता में बैठे। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी वो स्थिति लाने में हम असफल हैं। लेकिन ये प्रयास होना चाहिए, ये बात हमको समझनी चाहिए कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो विकास की बात कितनी भी कर लें, अगर व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो वो सारा भौतिक विकास धरा का धरा रह जाएगा। कि हमारी अर्थनीति ऐसी होनी चाहिए कि जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है वो भी सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सके, शिक्षित हो सके, रोजगार पा सके। दूसरी बात यह है कि जो देश की स्थिति है, जब हम आज़ाद हुए थे तो देश में ये तय हुआ था हमारे संविधान में कि सबको न्याय मिलेगा, कोई शोषित वंचित नहीं रहेगा। वो जात पात, धर्म, लिंग भेद के ऊपर उठकर उसका जो स्तर बराबरी का रहेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। देश में जो सद्भाव का भाव था वो लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। इस खबर के लिए अयोध्या से कुमकुम भाग्य की रिपोर्ट, इंडिया अनहड़ के लिए।